अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन तो हैरान पे हैरान और परेशान पे परेशान करती चली जा रही हैं। जी बिल्कुल, सितारा यासीन की व्लॉगिंग में बहुत बड़ा ट्विस्ट फील हो रहा है। पिछले दिनों सितारा को प्रैंक का बुखार चढ़ा हुआ था। मुझे तो लग रहा है कि सितारा का ये ट्रिप भी प्रैंक ही होने वाला है। अच्छा, सितारा यासीन ने जैसे कि अपना पिछला व्लॉग डाला और उसमें उसने दिखाया कि भाई सुबह के 6 बजे वो घर से निकल रहे हैं, उन्हें जाना है, उनकी फ़्लाइट है। आज सितारा यासीन का व्लॉग आता है। उस व्लॉग में सितारा पूरा अपना रूटीन दिखाती है सुबह का, और बड़े ठंडे टाइम पर निकलती है, मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलती, गांव जा रही है जनाब, और बताती है कि भाई पहले जो है ससुर को गांव छोड़ना है। अच्छा, जब ये तैयारी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ कि ना बच्चे फ्रेश हुए हैं, नहाए हैं, ना कुछ ख़ास तैयारी की है। कह रहे हैं जी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, बैग्स उठाए हुए, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन किसी की कोई ख़ास तैयारी दिख नहीं रही। सितारा ने बस अपने कपड़े और बच्चियों के कपड़े दिखाए, बाकी उसने कोई ख़ास तैयारी नहीं दिखाई। पैकिंग भी की, ड्रेसेस भी लग रहा है कि हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रिप के ही हों, मे बी हो सकता है कि सिर्फ दुबई जा रहे हों, मे बी। अब तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान टूर पर ही कहीं निकल रहे हैं, इंटरनेशनल टूर नहीं लग रहा मुझे। लेकिन जो इसके बच्चों की तैयारी थी, सितारा की अपनी तैयारी थी, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि नहा धो के फ्रेश आए और किसी लंबे सफ़र पे जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर बताया सितारा ने कि गांव छोड़ने जा रही हैं पहले अपने ससुर को। तो मुझे ये लग रहा है जैसे कि पिछला व्लॉग देखने के बाद ये व्लॉग हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि सितारा अभी तक यहीं कहीं इर्द गिर्द घूम रही है। और ये बताया था कि सुबह सुबह 6 बजे की हमारी फ़्लाइट है, लेकिन बाद में बता रही हैं कि जी हमने गांव जाना है। और ये तो बताया नहीं कि हमने अपने टिकट्स जो हैं वो कैंसिल करवाए हैं और हम जो हैं वो फ़िलहाल गांव जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया सितारा ने। मुझे यहाँ तक लग रहा है हो सकता है कि ये भी अपनी ऑडियंस के साथ एक प्रैंक हो। कहें भी मैंने घर में सबके साथ प्रैंक किया, ऑडियंस के साथ जो है वो प्रैंक बाकी था। क्योंकि अब यकीन करें, मुझे तो प्रैंक की बू आ रही है, क्योंकि सितारा की तैयारियां इंटरनेशनल ट्रिप की मुझे वैसे नहीं लगी थी, जो कि मैंने अपने कल के व्लॉग में भी कहा था कि तैयारियां करते हुए हमने नहीं देखा सितारा को, सारा कुछ करते हुए नहीं देखा। टिकट्स कंफर्म करवाने, सिटी जो है वो फाइनल, सिटी कह रही हूँ कंट्री फाइनल करने के, हम कौन से कंट्री जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल ट्रिप नहीं है, मे बी पाकिस्तान ट्रिप हो, या मे बी कोई ट्रिप हो ही ना, सिर्फ गांव तक का ट्रिप हो, ऐसा लग रहा है मुझे। अब पता नहीं इसमें जो है वो देखते हैं क्या देखने को मिलता है। खैर जनाब, सरप्राइजिंग है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर हेटर्स के लिए तो हॉट केक है सितारा यासीन, उसके व्लॉग्स, उसका टॉपिक हॉट केक है हेटर्स के लिए। सितारा जा रही है जनाब अपने ट्रिप के ऊपर, कहीं पर भी जा रही है, लेकिन एक ट्रिप है उसका जिसके ऊपर वो अपनी फैमिली को लेकर जा रही है। उस ट्रिप पे जाने से पहले उसकी सौतन को हस्बैंड जो है बच्चे समेत ले आया है सितारा के घर पे, और इसके ऊपर भी इन लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी हैं कि सितारा जो है वो अपनी सौतन के ऊपर नज़र रखने के लिए उसे अपने घर में लेकर आई है, ताकि हर वक्त की खबर इसको अनीता और रमज़ान देते रहें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देखो, कौसर की रिपोर्ट हर वक्त सितारा तक पहुंचना क्यों ज़रूरी है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। कौसर की रिपोर्ट तब सितारा तक पहुंचना बेहतर होती, सितारा को उसकी नीड होती जब साजिद कौसर के साथ होता। फिर हम कहते कि भाई सितारा सोच सकती है कि पता नहीं साजिद जो है वो कहाँ गया होगा, कौसर को लेके कहाँ घूम रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई एक सौतन दूसरी सौतन के लिए सोच सकती है। लेकिन जब साजिद ही सितारा के साथ है तो फिर कौसर जो है वो मेड्स के साथ रहे, अपने घर पे रहे, मैके में रहे, उससे सितारा को कोई मेरे ख्याल से दिलचस्पी नहीं है, उसके लिए कोई भी इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन ये जो हमारी हेटर बहनें हैं, हमारी प्यारी प्यारी हेटर बहनें, ज़ाहिर है ये हेटर बहनें ना होती तो हमारे पास भी कंटेंट ना होता है ना, तो ये कंटेंट हमें खुद प्रोवाइड कर देती हैं। थैंक यू सो मच यार। अच्छा हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि हमारी प्यारी प्यारी हेटर्स बहनें जो अपने छोटे से दिमाग में, छोटी सी सोच में इस तरह की चीज़ें भी सोचती हैं कि हस्बैंड को साथ ले जाने के बाद भी सौतन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। सितारा जो है वो जब इब्राहिम से प्यार करती है, कौसर और साजिद के बेटे से जब प्यार करती है, उस बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, मैं उसके हर व्लॉग में अपने घर में बात डिस्कस करती हूँ कि जब इसको सितारा देख के लाड करती है तो ये कितना प्यारा मुस्कुराता है। क्यों? बच्चा तो दिल देखता है, वो छोटा सा मासूम बच्चा भी सितारा के प्यार को समझता है। जब वो इब्राहिम से प्यार करती है, उसके बच्चे, आज के भी अपने व्लॉग में सितारा ने बताया कि तैयबा इब्राहिम के साथ बहुत अटैच हो गई है, उसका तो राज दुलारा है, उसका तो बहुत लाडला है ये। मतलब वो अपने बच्चों के बीच में सगे सौतेले की चीज़ें नहीं डाल रही है, बल्कि ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगी। इधर बहुत से लोगों ने जो है इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया
कि आयत जो है उसके से रिलेटेड जो है कि वो इब्राहिम के बाप का पूछ रही है, तो सितारा ने उसको कंटेंट बना लिया और सितारा जो है वो बता नहीं रही। फिर सितारा ने नेक्स्ट डे बताया कि उसने अपनी बेटी को बताया है कि आप पापा शेयर करोगी। तो ये अच्छी चीज़ें वो बड़े धीरे धीरे से आराम से अपने बच्चों को चीज़ें सिखा रही है। और यकीन करें मैं देखती हूँ कि उस बंदी में पेशेंस है और वो बड़े तरीके से लेकर चल रही है। और मैं फिर कहती हूँ, हमेशा कहती आई हूँ कि पेशेंस हमें उससे देखकर सीखने को मिल रहा है, जो एक पॉजिटिव चीज़ है। और पॉजिटिविटी जहाँ से मिले वो हमारे दीन में भी अच्छी बात जहाँ मिले उसको पिक करो, उसको सीखो, ठीक है। तो जेलसी नहीं होनी चाहिए और यहाँ अपनी सोच किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं करो कि भाई आप कैसे हो, आपका दिल है कि आप हर वक्त हर किसी पे नज़र रखो, उसकी CID करो और देखो भाई वो कैसे रह रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसी कोई नीड सितारा को नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर भी कौसर की हेल्प के लिए ही ऐसा किया गया है। कौसर जो है वो एक गांव की अल्हड़ औरत है, वो किसी के दबाव में आने वाली है नहीं, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। आप सब जानते हैं कि जब उसका दिल चाहता है उठ के मैके चली जाती है, गांव चली जाती है। जब उसका दिल चाहता है वो साजिद के साथ सिटी में आके रहना शुरू कर देती है। उसकी अपनी लाइफ है, वो अपनी ज़िंदगी की खुद मुख्तार, मतलब खुद अपनी ज़िंदगी को लेकर चलने वाली है। वो जो है किसी के दबाव या प्रेशर में आने वाली औरत तो है नहीं। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि वो सितारा के प्रेशर या साजिद के प्रेशर में आई है। वो अपनी मर्ज़ी सुख सुकून से आई, क्योंकि उसको भी पता उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है। उसकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हमने उसके आज के व्लॉग में देखा, सितारा के व्लॉग में, कि कौसर की तबीयत ठीक नहीं है। उसको इमरजेंसी में ये लोग हॉस्पिटल भी लेकर गए हैं। यानी कि उसको टेक केयर की भी ज़रूरत है, उसके पास मेड की भी ज़रूरत है, घर में किसी न किसी मर्द की ज़रूरत है जो बाहर से जो है वो ग्रॉसरी करके लाए, या अल्लाह ना करे अचानक हॉस्पिटल जाना हो उसके लिए भी जो है सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ उसको सितारा के घर में एक छत के नीचे मिल रही है। अब अगर वो अपने घर में, वो अपने बच्चे के साथ हो, और फिर क्या होता है, फिर हलीमा को उसके पास छोड़ा जाता है। हलीमा भी एक बच्ची है और जो है रमज़ान वो आई थिंक फूड पांडा पे अपनी जॉब भी करता है। अब वो अपनी जॉब भी देखेगा, वो कौसर के घर जाके ग्रॉसरी देकर आएगा, वो फिर अपने घर अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए ग्रॉसरी लेकर आएगा, 2 घरों का अच्छा बुरा दिखेगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तमाम चीज़ों को एक रूटीन में लेकर चलना, एक जो है वो प्रोटेक्टिव तरीके से, बैलेंस तरीके से लेकर चलने के लिए बड़ा अच्छा सितारा ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि सब एक जगह रहें और सब अच्छे से रहें। और मैं इस बात पर बड़ी खुश हुई हूँ कि कौसर ने भी इस बात को के साथ अग्री किया, इस बात को एक्सेप्ट किया, और वो सितारा और साजिद की इस बात को समझकर चल रही है, जो अच्छी बात है। यार जहाँ हालात और मामलात लोगों के बीच में बेहतर हों, यकीन करो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आजकल के हालात हैं जो पाकिस्तान में, या खैर ओवरऑल बात करते हैं, जो पूरी दुनिया में नफसा नफसी का आलम चल रहा है ना, इसमें अगर इंसान इंसानियत से चल जाए ज़िंदगी में तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया जो है वो इंसानों से आबाद ही इसलिए की थी, क्योंकि इंसानों से पहले तो उसमें जिन्नात आबाद थे, कई तरह के मखलूक़ात आबाद थी। तो अल्लाह ताला ने इंसानों से आबाद ही इसलिए की थी क्योंकि लोगों के अंदर, उन मखलूक़ात के अंदर बेरहमी आ गई थी और ख़ुद गर्जी आ गई थी। वो एक दूसरे का ख्याल नहीं करते थे। तो इंसान को इंसानियत के लिए ही पैदा किया। अगर घर के मामलात, आपस के मामलात बेहतर तरीके पर चलते हैं और सौतने भी जो है वो एक दूसरे को देखभाल गई हैं, रो धो लिया है, सह लिया है, अब एक दूसरे के मिजाज पर अगर सही चल रही हैं तो क्रिटिसिज्म कैसा। खैर मुझे तो सही लग रहा सारा कुछ। और जनाब सितारा ने अपने पड़ोस में, जी अपने इर्द गिर्द के बंगलोज़ के ऊपर लगी हुई देखी मधानी, जी जिससे लस्सी बलोरते हैं, है ना, कोई और नाम भी इसका आई थिंक होता है, वो सितारा ने देखी। इसका नहीं होता, खैर इसका नहीं होता, उस जैसी चीज़ का होता है। और सितारा ने कहा भी कि मुझे हैरत हो रही है कि देखो ये लस्सी बनाने वाली चीज़, जो लस्सी के घड़े में डाल के गांव में लस्सी बनाते थे, वो चीज़ जो है वो इधर ऊपर लगाई हुई है। पता नहीं क्यों लगाई है, शायद नज़र से बचने के लिए लगाई हो। तो मुझे हंसी आ रही थी कि इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। इसको लाइटनिंग रॉड भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। लाइटनिंग रॉड कहते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर भी कहते हैं, एयर टर्मिनल रॉड भी कहते हैं, और स्ट्राइक टर्मिनेशन डिवाइस भी कहा जाता है। और ये यूज़ इसलिए होती है, पाकिस्तान में ज़्यादातर घरों के ऊपर नहीं है, बहुत कम जो है इसको लगाया जाता है। ये भी वही लोग जिनको इस चीज़ का ख्याल हो, जब तूफ़ान और गरज चमक की बारिश होती है जिसमें बिजली गिरने का डर होता है, थंडर का डर होता है, उससे जो है वो घर के स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए, मतलब ये कि आपके घर को सेव करने के लिए, आपकी बिल्डिंग को सेव करने के लिए ये लगाया जाता है। और ये ऊपर तो आपको एक रॉड दिखती है, इसका पूरा अंदर एक सिस्टम होता है जो आपके घर के ऊपर से गुजरते हुए इस रॉड के ज़मीन के नीचे तक जाता है। और ये होता इसलिए है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता बहुत ख़राब मौसम है जिसमें कि आसमानी बिजली गिरती है, जब ज़्यादा गरज चमक होती है तो आसमानी बिजली गिरती है, और वो जो है इस टर्मिनल के ज़रिए उसका जितना भी नुकसान है वो ज़मीन के अंदर जाता है।
और बिल्डिंग स्ट्रक्चर को इसके ऊपर कोई मतलब नुकसान नहीं होता, तो नुकसान से बचत के लिए ये अक्सर घरों के ऊपर लगाया जाता है। बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए हमारी बहुत सारी बहनों को नहीं पता। हाँ खैर जनाब, सितारा की सिचुएशन को ईजी करते हैं कि वो लस्सी जो है रिड़कने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक जो है थंडर डिवाइस है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि सितारा जो है वो कौसर के बेडरूम में भी कैमरा लगवा कर गई है। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि कौसर के बेडरूम में वो क्यों कैमरा लगवाएगी यार, जब वो कौसर के पति को ही साथ लेके जा रही है। सोचने की बात है ना, सोचने की बात है, कितनी बोंगियाँ मारते हैं ये लोग। खैर जनाब, बात करते हैं थोड़ी सी सनिया डीडी की। सनिया की बहन की शादी हुई और मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद दे दूं उनको उनकी बहन की शादी के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो। आंसा नाम है उनकी बहन का, और उन्होंने अपने व्लॉगिंग चैनल के ऊपर इसकी वीडियो शेयर की और उन्होंने बताया। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। सबसे पहले तो मुबारकबाद मैंने दे दी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि उन्होंने बताया कि निकाह हो रहा है आंसा और आई थिंक उमर, हाँ उमर नाम था। बहुत सिंपल सा ड्रेस था, ड्रेस जी ग्रे कलर का था, और उन्होंने कहा जी निकाह हो रहा है, फ़िलहाल सिर्फ निकाह हो रहा है, खाना अम्मी घर में बना रही है। और खाना सिर्फ इतना लग रहा था मुझे, जितने ये अपने घर वाले इकट्ठे थे, ये नहीं लग रहा था कि ससुराल से कोई इक्का दुक्का पर्सन भी आया होगा लड़के के ससुराल से, ऐसा फील हो रहा था। हो सकता है नहीं भी आया हो, लेकिन वो जैसे वो कह रही है कि इतने करीब में रहते हैं, तो फिर मुझे चीज़ समझ नहीं, एक होता ना चलो आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आ रहे हैं, तो इक्का दुक्का लोग ही आए ससुराल से भाई, क्योंकि बाकी बीमार थे और बड़ी इमरजेंसी परेशानी में आए, तो समझ आती है बात। लेकिन इतने करीब से वो कह रही बहुत घर करीब है, उसके बावजूद जो है लगता है ससुराल से कोई भी नहीं आया। दूसरी चीज़ ये है कि निकाह का जोड़ा जो है वो बड़ा मुझे उसके ऊपर हैरत हुई है। इतना सिंपल और ऐसा कलर, ग्रे कलर, और मैं नहीं कहूँगी, ये मेरे अल्फाज नहीं है, अल्लाह ना करे कि किसी बहन बेटी के ऐसे नसीब ख़राब हों, किसी की बहन बेटी औलाद के अल्लाह नसीब ख़राब ना करे, बहुत अच्छे करे अल्लाह, सबके नसीब अच्छे करे यार। वैसे हालात ऐसे होते हैं, ऊपर से लोग जो है वो दिल इतना मजबूत करके पता नहीं कैसे बात कर लेते हैं। मैं फिर भी यही दुआ करूँगी अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। बात थी उसकी ड्रेस की, तो मुझे समझ नहीं आई कि ग्रे कलर क्यों। ठीक है, शादी इमरजेंसी में हुई, इमरजेंसी में भी शादी होती है, हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं, ड्रामाज़ में देखते हैं, तो होती हैं। शादी और निकाह इस्लाम में तो वैसे ही बहुत सादा है, बहुत सादगी के साथ है, लेकिन इसमें ड्रेस सेंस मुझे समझ नहीं आया कि एक बिल्कुल लोकल सा जोड़ा, चलो ठीक है वो भी इमरजेंसी में लिया, खैर इमरजेंसी में भी अच्छे से अच्छे जोड़े मिल जाते हैं। जैसे कह रही थी कि उमर भाई का अपना बिज़नेस है और इनका अपना बिज़नेस है, तो ये बड़े अच्छे से, चलो ठीक है फिर होगा अपना बिज़नेस। लेकिन एक तो ड्रेस जो है वो बिल्कुल भी मैं कहूँगी कि अजीब सा मुझे लगा, बिल्कुल भी मुझे तो कोई ख़ास ड्रेस लगा नहीं। और ख़ास ड्रेस के अलावा उसका कलर, चलो ख़ास ड्रेस को तो छोड़ दो ना, जिसका जिसकी जो है वो हस्ब तौफीक होती है, जितना वो अफोर्ड कर सकता है वो उतना ले लेता है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं कि कलर क्यों ऐसा लिया गया, और इमरजेंसी में निकाह तो किया, फिर रुखसती इमरजेंसी में कर ली। एक तो ड्रेस का भी कलर सही नहीं था, लड़की का मेकअप बिल्कुल भी सही नहीं था, जैसे कि ख़ुद से ही घर में इन्होंने प्रैक्टिस मार ली है, इसीलिए उसकी बिंदी जो है वो उसकी मांग के बाहर लगाई गई थी, इसीलिए वो उसकी मांग पे नहीं सेट हो रही थी। बिंदी उसकी जो है वो एक साइड पे पड़ी हुई थी माथे पे, बार बार उसको उठा के सही करने की कोशिश करते थे, यहाँ तक कि डीडी साहब ने भी उसकी बिंदी ठीक करने की कोशिश की, टीका ठीक करने का कोशिश किया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो सैलून से तैयार हुई ही नहीं थी। बहुत ही इमरजेंसी में उसको तैयार किया गया था। सैलून वाले बिल्कुल ऐसा तैयार नहीं करते हैं, जैसे उस दुल्हन को बिठाया गया, बस बालों में ट्विस्ट करके पिनें लगा दी गई हैं, और जहाँ जी किया वहाँ ही पिन लगा के माथा टेक दिया, और टीका लगा दिया, माथा टेक दिया कह रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ जो है वो डीडी ने भी वहाँ गई कि पिन यहाँ लगी हुई, यानी कि पिन गलत जगह पे लगी हुई, तो माथा कह रही हूँ जो टीका है वो गलत जगह पे लगा हुआ, मतलब घर में तैयार हुई। और ये कहती है कि उसके इनके बाल जो हैं वो ऐसे ही उन्होंने बना दी। किन्होंने बना दी? बहन आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस की है, तो छुपाते क्यों? सच बताओ ना कि हमने खुद इमरजेंसी में इसको ऐसा तैयार किया। तो कलर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भाई ब्राइड के कपड़ों का अच्छा सा कलर होना चाहिए था, कोई सा भी कलर होता, लाइट सा कलर होता, निकाह के हिसाब से होता, लेकिन प्यारा सा कलर होता। उसकी शादी थी यार, ठीक है, इमरजेंसी जो है वो उनके घर में हुई होगी, अल्लाह सेहत दे शिफा दे। कह रही थी कि उमर की वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, इसको दुल्हन जो है वो आप रुखसत करके दे दें। अच्छी बात है कि इन्होंने उनकी ख्वाहिश का ख्याल रखा। चीज़ों को आसान करना चाहिए ज़िंदगी में, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी। हाँ, मुझे ये चीज़ अजीब लगी कि देखो, और कुछ भी नहीं था, लेकिन लड़की के लिए कम से कम ड्रेस का कलर अच्छा होना चाहिए था।
उसकी शादी हो रही है, उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है और ये उसके पहले दिन का ड्रेस है, तो इसके साथ तो बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, बहुत सारी खूबसूरती, तरोताज़गी, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं और यादगार होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी होता है ड्रेस का कलर मुझे समझ नहीं आया। उसके अलावा ये कॉटन में ही, लॉन में ही उसके ड्रेसेस लेकर आई हैं। चलो वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल होगी वो है, बस अच्छे नसीब के लिए सब दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ। अच्छा वहाँ जो है कमेंट सेक्शन में कुछ बहनें, प्यारी प्यारी बहनें जी, मुझे उनसे भी कोई एतराज़ नहीं है, हर एक का अपना राइट है, जो जी में आए लिखो जी, ताड़ी मर्जी, बस गालम गलोच के सुना ना करिया करो। तो वहाँ पे औरतें लिख रही थी कि कुछ दहेज तो दे देते, कुछ दहेज तो दे देते। अल्लाह, मैं इतनी खुश होती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे में से दहेज जैसी लानत जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई चीज़ भी ना दो भाई किसी को, जब अपनी इतनी कीमती चीज़, अपनी औलाद, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर चीज़ें वैल्यू नहीं रखती। और बस एहसास करने वाले लोग होने चाहिए। दोनों जो फैमिलीज़ होती हैं एक दूसरे की इज़्ज़त, लाज, एहतराम रखना चाहिए और ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने की कोशिश और तरीका करना चाहिए। तो जहेज़ मेरे ख्याल से कोई वैल्यू नहीं रखता। हाँ ये है कि रस्मों को, जो निकाह वगैरह है उसको आसान भी बनाएं, उसको अच्छा भी करें और एक दूसरे को इन्वाइट भी करें। अब ससुराल में से बिल्कुल भी कोई नहीं था तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। हो सकता है ज़्यादा सीरियस हों, लेकिन नेबर्स के तो एक दो लोग होते ही होते हैं, लड़के वालों की तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से भी। यहाँ तक कि सनिया को ये पता नहीं था कि आज सिर्फ निकाह है या रुखसती भी है। इतना कोई सब कुछ इमरजेंसी में हुआ कि सिर्फ पहले जी निकाह कर दिया गया, निकाह से पहले जी चादर लेने चली गई हैं कि ये लोग जा रहे हैं और एक जोड़ा ले आई हैं स्टिच, और उसके बाद जाकर 2 ड्रेस और स्टिच उठा कर ले आई हैं। तो इस किस्म से रुखसती उन्होंने की है। लेकिन खैर बहरहाल जी हम दुआ ही कर सकते हैं, आप सब भी दुआ करें, अल्लाह ताला सबके बेटों के, बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करें और सबको सुखी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो किसकी इजाज़त की ज़रूरत है। देखो मैं दे रही हूँ ना, परमिशन कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन तुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।